हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो ये क्लास है वो हमारी जो है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें जो है हम जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स बन सकते हैं इसके मॉडर्न एज के, उनको जो है इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। ये जो वीडियो है वो हमारे जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं। तो आज के इस वीडियो में चलिए जो है विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जो है लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो देखते हैं मॉडर्न एज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट वन लाइनर है वो क्या लिखा हुआ है। स्ट्राइफ, जो स्ट्राइफ है इज रिटन बाई, इस ये किसने लिखा है, तो इट हैज़ बीन रिटन बाई जॉन गॉल्सवर्दी। इसको जॉन गॉल्सवर्दी ने लिखा है। आगे देखते हैं कोक्शन इज अ कैरेक्टर, जो कोक्शन कैरेक्टर है वो कहाँ पर आया हुआ है, तो वो जो है प्ले जस्टिस है उसमें जो है अकर हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू, जो जॉन गॉल्सवर्दी हैं वो किस ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं, तो ये रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनरो को बिलोंग करते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। फाइल्डर जो है, फाइल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले बाय जॉन गॉल्सवर्दी, जो फाइल्डर कैरेक्टर है वो जॉन गॉल्सवर्दी के जस्टिस प्ले में आया हुआ है। अब आप अगर देखिए यहाँ पर जो कोक्शन है वो भी किस प्ले में आया हुआ है, जस्टिस में आया हुआ है। साथ साथ में जो फाइल्डर कैरेक्टर है वो भी जो है जस्टिस प्ले में आया हुआ है। आगे देखिए जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो क्या है, विच वर्क ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑफ ड्रामा, तो ये जो है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है, यहाँ पर आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर अगोनी फॉर अस लाइक डेथ आवर डेथ, द अबव मेंशन्ड लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द जर्नी ऑफ द मैगी। जो जर्नी ऑफ द मैगी है उनमें से ये लाइन आई हुई है, आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट, देयर बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर अगनी फॉर अस लाइक डेथ अवर डेथ। आगे देखते हैं जो लिरिकल बैलेट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू विच पोएट्री, तो लिरिकल बैलेट्स जो है रोमांटिक पोएट्री को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम विच पोएम द गिवन लाइंस आर टेकन, जो ये लाइंस हैं वो किस पोएम से ली गई हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली प्रियर, प्रिकली प्रियर, प्रिकली प्रियर, हेयर वी गो राउंड द प्रिकली प्रियर, तो ये जो है द हेलो मैन से जो है ये लाइंस ली गई हैं। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है द पोर्ट्रे ऑफ अ लेडी, ये जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसको लिखा किसने है, तो इट हैज बीन रिटन बाय टी.एस. इलियट। नेक्स्ट पॉइंट है हु हैड रिटन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, जो गीतांजलि है सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस जो है कृति है, तो इसमें जो है आपका जो इंट्रोडक्शन है गीतांजलि का वो किसने लिखा है, तो इंट्रोडक्शन लिखा था W.B. येट्स ने। आगे देखते हैं इन विच ईयर वॉज गाई डे मॉपसेंट वॉज बॉर्न, जो गाई डे मॉपसेंट है वो कब बॉर्न हुए थे, तो ये बॉर्न हुए थे 1850 में। आगे देखते हैं हु इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न एज का, जो थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन से कौन बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करते हैं जैक्स डेरिडा, जो जैक्स डेरिडा हैं वो थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हु रोड द नॉवेल द वॉयेज आउट, जो वॉयेज आउट नॉवेल है ये किसने लिखा है, तो इसे लिखा है आपका वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अनयूजुअल क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पर जो इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म जो टर्म है ये किसने क्वाइन किया, द टर्म इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म वाज क्वाइंड बाय, तो इसको क्वाइन किया अल्फ्रेड क्रॉसबी, जो अल्फ्रेड क्रॉसबी हैं उन्होंने जो है इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म टर्म को क्वाइन किया। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द बुक साइंस एंड द पोएट्री, जो बुक है जिसका नाम है साइंस एंड पोएट्री, इसे किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका आई.ए. रिचर्ड्स ने। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आई.ए. रिचर्ड्स की जो दूसरी बुक्स हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है, तो आप जो है जो मेरे दूसरे वीडियोज हैं उनको भी चेकआउट कीजिए। आगे देखते हैं द वर्ड माई वाइल्डरनेस, जो द वर्ड माई वाइल्डरनेस जो है इज अ नॉवेल बाई रोज मैकाले इज कैटेगराइज्ड एज, मतलब जो द वर्ड माई वाइल्डरनेस नॉवेल है ये किस कैटेगरी में आता है, तो इसको जो है पोस्ट वॉर नॉवेल बताया जाता है। दो तीन पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो पॉइंट ये है कि द वर्ड माई वाइल्डरनेस इसका जॉनर जो है नॉवेल है और ये पोस्ट वॉर नॉवेल है, लिखा किसने है, तो रोज मैकॉले ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है विच वॉज द फर्स्ट प्ले बाई हैरोल्ड प्रिंटर, जो हैरोल्ड प्रिंटर हैं उनके द्वारा लिखा हुआ पहला प्ले कौन सा है, तो ये है द रूम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं व्हेन वाज E.M. फॉस्टर्स नॉवेल
ए पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश, जो ईएम फॉस्टर हैं जिनका नॉवेल है ए पैसेज टू इंडिया, ध्यान से देखिए क्या नॉवेल है ए पैसेज टू इंडिया, ये पहली बार कब पब्लिश हुआ, तो ये पहली बार जो है 1924 में पब्लिश हुआ। आगे देखते हैं इन विच प्ले ऑफ बर्नाल्ड शॉ मार्च बैंक्स अपीयर एज अ कैरेक्टर, मतलब जो जीबी शॉ है उनका कौन सा प्ले है जिसमें मार्च बैंक नाम का एक कैरेक्टर आया हुआ है, तो ये जो प्ले है उसका नाम है कैंडिडा। नेक्स्ट पॉइंट है ए रूम ऑफ वंस ओन, जो ए रूम ऑफ वंस ओन है इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं विच वन बिलोंग्स टू एजी गार्डिनर, एजी गार्डिनर ने कौन सा लिखा है, तो इन्होंने लिखा है पिलर्स ऑफ सोसाइटी। आगे टू माई डॉटर, जो टू माई डॉटर है इज रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर, जो स्टीफन स्पेंडर है इन्होंने लिखा है टू माई डॉटर। आगे देखते हैं व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ एजी गार्डिनर, ये जो है मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सभी के पेन नेम्स के बारे में जो है डिस्कस किया है वहां पर। तो एजी गार्डिनर का जो पेन नेम था वो था अल्फा ऑफ द प्लो, जो अल्फा ऑफ द प्लो है वो एजी गार्डिनर का पेन नेम है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक ए पेशेंट इथराइज्ड अपॉन अ टेबल, ये लाइंस किसने लिखी हैं, तो दीज लाइंस हैज बीन रिटन बाय टीएस इलियट। आगे जो है ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑथर हु इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द फिलोसफी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, जो कौन सा ऑथर है जिसको जो है न्यू क्रिटिसिज्म फिलोसफी के साथ आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, तो ये है सैमुअल जॉनसन। आगे देखते हैं टीएस इलियट्स क्रिटिकल नोशंस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वर डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच राइटर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेस्टलैंड है ये किस साल में पब्लिश हुई, तो ये पब्लिश हुई थी आपका 1922 में। आगे देखिए जो है यहाँ पे देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टीएस इलियट्स जर्नी ऑफ द मैगी, देयर वॉज अ बर्थ सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, जो ये लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइन्स पहली चीज कंपोज किया है टीएस इलियट ने, और टीएस इलियट ने जर्नी ऑफ मैगी में ये लाइन्स लिखी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर जो जोसेलिन है ये इंपॉर्टेंट है आपका, जोसेलिन इज ए नॉवेलेटा रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, जो जॉन गॉल्सवर्दी हैं उन्होंने जो है ये नॉवेलेटा लिखा है। आगे एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी बिलोंग टू विच ट्रेडिशन, तो ये पहले भी अभी हम लोगों का आ चुका है पॉइंट, वो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पेनरो को बिलोंग करते हैं। आगे व्हाट काइंड ऑफ प्लेज डिड गॉल्सवर्दी राइट, जो गॉल्सवर्दी उन्होंने किस तरह के प्लेज को लिखा, तो उन्होंने जो है प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं ज्यादातर, किसी न किसी जो उनके प्लेस हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जो उस समय जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती थी। आगे ए मॉडर्न कॉमेडी, जो एक मॉडर्न कॉमेडी है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका जॉन गॉल्सवर्दी ने। जॉन गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑफ ड्रामा, जो आइडियाज ऑफ ड्रामा है वो किस में पाए जाते हैं, तो दे फाउंड इन द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आगे देखते हैं यहाँ पर प्री रेफेलाइट पोएट्री इज मेनली कंसर्न्ड विद, जो प्री रेफेलाइट पोएट्री है वो किस चीज पर मेनली कंसर्न्ड है, तो फॉर्म्स एंड दी डिजाइन। नेक्स्ट पॉइंट है द लेडी ऑफ लेक, जो लेडी ऑफ लेक है ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका वॉल्टर स्कॉट ने। आगे द क्रैब इमेज, जो क्रैब इमेज है वो अपीयर्स इन दी पोएम, वो किस पोएम में अपीयर हुई है, तो ये अपीयर हुई है लॉन्ग सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक है टीएस इलियट का है ये, इन्होंने इसमें जो है द क्रैब इमेज, क्रैब की इमेज आई हुई है। आगे लिव लाइक पिग्स जो है ये ए प्ले बाय WH जो ऑर्डन है उनका एक प्ले है, लिव लाइक पिग्स ये प्ले है किसका, ऑर्डन का। आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो एडिटेड द वर्क ऑफ विल्फ्रेड ओवन, मतलब किसने जो है विल्फ्रेड ओवन के वर्क्स को एडिट किया था, तो ये थे एडमंड ब्लेंडेन, जो एडमंड ब्लेंडेन है इन्होंने जो है विल्फ्रेड ओवन के वर्क्स को एडिट किया। नेक्स्ट पॉइंट विच बॉयज इन द गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ फ्लाइज इज ऑफन मेड द फन बाई अदर्स पिगी, जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है ये विलियम गोल्डिंग का जो है एक प्ले है, इसमें जो है ये एक लड़का होता है जिसका नाम पिगी है, वो जो है दूसरे जो है उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ यीट्स पोएम रिफर टू द फ्यूचर र्यून ऑफ ट्रॉय, मतलब विच ऑफ यीट्स पोएम, यीट्स की कौन सी पोएम है जो फ्यूचर रूइंस ऑफ ट्रॉय को जो है रेफर करती है, तो ये लीडा एंड स्वान, जो लीडा एंड स्वान है उसमें इसकी बात की गई है। टू द लाइट हाउस जो है
द नेम ऑफ द पेंटर इज, टू द लाइट हाउस में जो पेंटर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लिली ब्रिस्को। जो लिली ब्रिस्को है वो जो है एक पेंटर है। नेक्स्ट पॉइंट, हु कॉल्ड वैल्यू जजमेंट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द डंकीज कैरेट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये नॉर्थरॉप फ्राई ने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है द थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद, जो थ्योरी ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है ये किसमें एसोसिएट की है, तो ये एसोसिएट की जाती है स्टैनली फिस्क के द्वारा। आगे, गुलिवर्स ट्रेवल टू लपूटा, जो गुलिवर्स ट्रेवल टू लपूटा इज डिस्क्राइब्ड इन बुक 3rd। नेक्स्ट पॉइंट, विच नॉवेल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ डील्स विद द थीम ऑफ द ट्रांसजेंडरिंग, जो वर्जीनिया वुल्फ का कौन सा नॉवेल है जिसमें ट्रांसजेंडरिंग की थीम पर बेस्ड है, तो ये है उनका नॉवेल ऑरलैंडो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देखिए जो है यहाँ पर क्या है, हेनरी विलकॉक्स इज द मेन कैरेक्टर इन हॉवर्ड्स एंड, जो हॉवर्ड्स एंड है उसमें जो है हेनरी विलकॉक्स जो है सबसे मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ कैन वी नो द डांसर्स फ्रॉम द डांस इज अ लाइन फ्रॉम अमंग स्कूल चिल्ड्रन, अमंग स्कूल चिल्ड्रन की ये लाइन है, हाउ कैन वी नो द डांसर फ्रॉम द डांस। नेक्स्ट आगे ये इंपॉर्टेंट है, मिस जेन मार्पल द कैरेक्टर इन अगाथा क्रिस्टीज नॉवेल इज अ डिटेक्टिव, जो मिस जेन मार्पल है ये अगाथा क्रिस्टी के जो नॉवेल्स होते हैं उसमें जो है एक डिटेक्टिव का कैरेक्टर है। अगाथा क्रिस्टी जो है यूजुअली जो है ये सस्पेंस और डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखती हैं। आगे जो है द कैरेक्टर्स ऑफ लॉर्ड एम्सवर्थ एंड सर गालाहैड अपीयर इन द नॉवेल्स पीजी वुड हाउस, जो पीजी वुड हाउस है उसमें जो है ये कैरेक्टर्स आए हुए हैं लॉर्ड एम्सवर्थ एंड सर गालाहैड। आगे देखिए, द जर्नर द कैंपस नॉवेल इज इनॉग्रेटेड बाई, जो कैंपस नॉवेल है उसको किसने इनॉग्रेट किया, तो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाई किंग्सले एमिस। ध्यान से देखिए ये नाम किंग्सले एमिस। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, इन विच नॉवेल डज विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट द कन्फ्रंटेशन ऑफ निएंडरथल मैन बाई क्रो-मैग्नन मैन, तो ये है आपका जो है द इनहेरिटर्स। ध्यान से फिर से मैं पढ़ देता हूं, इन विच नॉवेल डज विलियम गोल्डिंग प्रेजेंट्स द कन्फ्रंटेशन ऑफ निएंडरथल मैन बाई क्रो-मैग्नन मैन, तो ये जो है आपका द इनहेरिटर्स है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, विच नॉवेल हैज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स ओपनिंग सेंटेंस एज द लास्ट लाइन ऑफ द नॉवेल। ध्यान से देखिए कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स ओपनिंग सेंटेंस जो है वो लास्ट लाइन ऑफ द नॉवेल है, तो ये है आपका फिनेगन्स वेक। फिनेगन्स वेक में जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट, इन ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो अल्डस हक्सले हैं प्रेजेंट्स अ यूटोपियन वर्ल्ड, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वो अल्डस हक्सले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और इसमें जो है एक यूटोपियन वर्ल्ड के बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, द ऑपरेसिव मास्टर डेपिक्टेड इन एनिमल फॉर्म इज मिस्टर जोन्स, जो ऑपरेसिव मास्टर है जो कि एनिमल फॉर्म में जिसका डिपिक्शन मिलता है जो कैरेक्टर है ये कौन है, तो ये है मिस्टर जोन्स। नेक्स्ट है जी फ्रेशर द ऑथर ऑफ गोल्डन बो, जो जी फ्रेशर हैं जो कि ऑथर हैं किसके, द गोल्डन बो के, वो क्या है, इज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। द ऑथर ऑफ द नॉवेल किम, जो किम नॉवेल है वो किसने लिखा है, तो इसे लिखा है आपका रुडयार्ड किपलिंग ने। आगे, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये जेएम सिंज का जो है नॉवेल, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ये किसने लिखा, तो इसे लिखा है आपका जेएम सिंज ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं कुछ अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या लिखा है, द नॉर्वेरियन प्लेराइट हु पॉपुलराइज द प्रॉब्लम प्लेज, जो नॉर्वेरियन प्लेराइट है जिन्होंने जो है प्रॉब्लम प्लेज को पॉपुलराइज किया ये थे हेनरिक इब्सन। आगे, द क्रिटिक हु कंसीडर्ड दैट ग्रेट लिटरेरी वर्क पजेस मॉरल एंड कल्चरल वैल्यूज, ये जो है एफआर लुइस है, मतलब ये एक ऐसे क्रिटिक थे जो ग्रेट लिटरेरी वर्क के मानते थे कि उनमें मॉरल और कल्चरल वैल्यूज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लोकेट्स द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म जो है वो जो है क्या करता है, वो किसी भी टेक्स्ट का हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग निकालते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट, एज पर द मेटाफिजिकल पोएट्स felt their thoughts as immediately as the odor of a rose, तो as per T.S. Eliot the metaphysical poets felt their thoughts as immediately as the odor of the rose। नेक्स्ट पॉइंट, बर्टोल्ट ब्रेच, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्टोल्ट ब्रेच इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर, जो बर्टोल्ट ब्रेच हैं ये जो है किस कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, तो एपिक थिएटर के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट है पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज अ लाइन फ्रॉम इजरा पॉइंट। इजरा पॉइंट ने जो है पोएट्री की एक तरह से डेफिनेशन दी थी कि पोएट्री इज एन इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है हु अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एज एन प्ले बाय द एडवर्ड एल्बी। हु अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज एन प्ले। ध्यान से देखो, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये जो है क्या है, ये एक प्ले है और इसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है एडवर्ड एल्बी ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है द राइटर ऑफ द ट्रॉटर नामा। जो ट्रॉटर नामा है इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं एलन सीली। नेक्स्ट पॉइंट जेएम कोएट्जी। जो जेएम कोएट्जी हैं ये कहाँ के राइटर हैं, तो ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका कंट्री से। नेक्स्ट हु इज द साइंस फिक्शन राइटर। साइंस फिक्शन राइटर कौन है, तो ये है आर्थर क्लार्क। नेक्स्ट पॉइंट एमिजिज्म इज अ स्कूल ऑफ पोएट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ एजरा पॉइंट। जो एजरा पॉइंट है उनकी जो है लीडरशिप में जो है जो एमिजिज्म है ये एक स्कूल ऑफ पोएट्री है वो फ्लरिश हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हु इज नोन फॉर द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लिए किसे जाना जाता है, तो ये हैं आपके आईए रिचार्ड्स। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, ए रेजिन इन द सन इज अ फेमस प्ले बाई लोरेन हैंसबेरी। जो लोरेन हैंसबेरी हैं इनका जो है प्ले है ए रेजिन इन द सन। नेक्स्ट पॉइंट जो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। ये जो है इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गाल्सवर्दीज प्ले। ध्यान से देखिए, जो गाल्सवर्दी ने जो ज्यादातर प्लेज लिखे हैं उनका जो मेन थीम है वो क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखते हैं द ऑथर ऑफ द एसे ऑफ द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है इसके ऑथर कौन है, तो ये हैं ऑथर इसके टीएस इलियट। अब जो है मैं इस वीडियो को जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर देता हूँ। रीज़न ये है कि नहीं तो वीडियो फिर मोर देन हाफ आवर का हो जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो है। तो अभी जो है ये पार्ट 1, फिर इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 में जो है जो बाकी के बचे हुए पॉइंट्स हैं वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। इसमें क्या है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपने जल्दी जल्दी से जो है रिविजन कर लिया, बिकॉज जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इस वीडियो को आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग जो है देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।